बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि जो ज़्यादा कलराठी ज़मीनें हैं उनमें से बेहतर पैदावार लेने के लिए क्या बातें हैं। देखिए, इनमें ज़्यादा बातें आप जानते हैं, पहले भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक नुक्ते के ऊपर स्ट्रेस करूंगा। आप ये चीज़ तो जानते हैं कि लेज़र लेवलिंग करके खुश्क तरीके से काश्त करनी बेहतर है। या अगर मुंजी के मरकज़ी इलाके में हो तो ज़ीरो टिलेज के तरीके से बर वक्त जो है ना ये काश्त करनी बेहतर है कलराठी सख्त ज़मीनों में। तो जो दरमियानी वैसे देखें 70% तक ज़मीनें कलराठी हैं, उनमें 50% तो ऐसी हैं जो तकरीबन आम तरीक़ाकार थे जो है ना उससे पैदावार ली जा रही है, वो कलराठापन उनका इतना शदीद नहीं है। लेकिन 10-20% ऐसी हैं कि जहाँ पे उगाव के ही मसाइल बने होते हैं। इस वीडियो क्लिप में ऐसे इलाकों के हवाले से मैं खास तौर पर बताऊँगा। ये भी आप जानते हैं कि थूर बर्दाश्त करने वाली अक़साम जो है ना अकबर और अरूज वगैरह, ये कोशिश करके इस तरह की किस्म तलाश कर लीजिए। वैसे तो फैसलाबाद भी बड़ी ज़बरदस्त थूर बर्दाश्त करती थी, अब वो थोड़ी सी आउट हो गई है। तो ये ना हो कि सुबानी लगा बैठे, ये तो थूर अभी दूर ही हो तो उससे ज़्यादा मुतासर हो जाती है। वहाँ पे सुबानी ना लगा, ये AS 2002 जो है ये भी थूर से मुतासर होती है। फिर ये प्रैक्टिस भी आप करते हैं, बल्कि बहुत अरसा से महकमा ज़राअत इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है कि खादें जो है ना थोड़ी थोड़ी करके किस्तवार करके डाली जाएँ। ख़ास तौर पर तेज़ाबी खादें डाली जाएँ, सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए। तेज़ाब का इस्तेमाल भी एक आध मरतबा फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर लें तो इसमें जो है ना उगाव बारा लेना जो है ना वो उसके लिए कई तदबीरें करना पड़ती हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि बीज को भगो कर बोया जाए तो उसमें उगने की सलाहियत जो है ना वो ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये जो कलराठी ज़मीन होती है इसमें यही होता है कि बीज पानी के अंदर डाला हुआ है लेकिन वो पानी अब्ज़ॉर्ब नहीं करने दे, नमकियात जो है ना पानी जज़ब नहीं करने दे रहा है बीज को। पानी की कमी की वजह से बदतर होने के बावजूद पानी की कमी की वजह से बीज गंदम जो उगने से रह जाती है। फिर यह कलराठी ज़मीन में अगर फ़र्ज कितना उगाव हो ही जाता है तो जड़ी बूटी मार जहर जो इस्तेमाल करनी है सेब किस्म की करनी है। ये ना हो उसमें अटलांटा स्प्रे आइसोप्रोट्रॉन या मेट्रिबुजीन वगैरह, ये बड़ी कातल हैं ये तो पहले। लेकिन मैं इस वीडियो में जो एक नुक्ता जो है ना जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा कि ट्रीटेड सीड हो, सीड जो है ना वो होमरे के साथ सीड ट्रीटमेंट करके ना आप शरा बीज ज़्यादा रखें। ये 40-50 किलो से जो है ना उगाव पूरा नहीं होता। इसमें हमने 60 से 65 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल बीज करना है। 40 किलो बीज जो है ना वो तो फैसलाबाद जैसे खुश्क इलाके जो है ना सेंट्रल पंजाब या जनूबी पंजाब भावनगर साइड जहाँ पे ज़्यादा ही कलराठी ज़मीनें मौजूद हैं वहाँ पे 40 किलो बीज का तो ड्रिल कर देना है। ड्रिल करना है, गहरा बिल्कुल नहीं करना, सतह के ऊपर ही हो। ड्रिल इतनी शैलो हो कि बीज थोड़ा थोड़ा नंगा ही पड़ा हो, सतह के ऊपर ही पड़ा हो, और फौरन जब पानी लगाना है तो पानी से थोड़ा बहुत बीज कचिया जाए। इस हादसा के बीज कम गहरा जो है ना खुश्क ज़मीन में, खुश्क तैयारशुदा ज़मीन में 40 किलो बीज जो है ना ये ड्रिल कर देना, और 15 से 20 किलोग्राम बीज जो है ना ये छट्टा भी कर देना पानी लगाने से पहले पहले। यही नुक्ता मैंने आज बताना था। जब आपको पता है कि नमकियात दरअसल पौधे की खुराक ही होती हैं, लेकिन खुराक जिनको कहते हैं ना बहुत सा मिठा कौड़ा हो जाता है। जब सारी खुराक सतह के ऊपर एक जगह पे मरकूज हो जाती है ना तो वो तो बीजों को पानी जज़ब नहीं करने देती है और एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गंदम याद रखेंगे एक मरतबा उगा है ना तो आस्ता आस्ता बच जाती है और बड़ी काफी सख्त जान, और उससे बाज़ दफ़ा ये होता है कि हर इतनी कलराठी ज़मीन जिसमें गंदम होगी नहीं रही थी, ये 60 मन पैदावार कहाँ से आ गई भाई। जब एक मरतबा बच जाती है ना, पहला 1-1.5 महीना गंदम बच जाए उसके बाद फिर देखने वाली होती है कि कैसे डार्क ग्रीन कलर होता है और उसका दाना सबसे मोटा होता है और 60 मन तक पैदावार आ सकती है। उसमें प्लांट पॉपुलेशन को एनश्योर क्योंकि उसमें टिलरिंग में भी नहीं होने देता थूर, तो टिलर जो है ना हमने खुद ही बना के डाल देने हैं कि बीज की मिकदार जो है ना ज़्यादा रखनी है। उसमें 40 या 50 किलो वाली बातें जो है ना ये दुरुस्त नहीं है।